ये जहाज किसको मिलने जा रहा है? ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है? पाकिस्तानी पायलटों को रखा गया है ट्रेनिंग बेस पर। अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात ये होता है, की ऐसी न्यूज है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट फिलहाल चाइना में हैं और वो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने की। जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान की ये पहल भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है। जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद। जहाजें 5th जनरेशन की है। किस जनरेशन की है? और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात यह होता है कि वो रडार में आता ही नहीं है। हालांकि भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, चाइना के पास है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट अब उसी फाइटर जेट पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। ये जो खबर बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, अगर इसे गौर से पढ़ा जाए तो इसमें लिखा है पाकिस्तान पायलट्स स्टार्ट 5th जनरेशन फाइटर ट्रेनिंग इन चाइना, विल IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ड्विंडलिंग फ्लीट फोर्स इंडिया इनटू पैनिक बाइंग। अब ये 5th जनरेशन तैयारा कौन सा है और कौन से पाकिस्तानी पायलट्स को इंटरसेप्ट किया गया है चाइना की एयर बेसिस पर 5th जनरेशन तैयारा उड़ाते हुए। और 5th जनरेशन तैयारे के बारे में आपको बताते चलें कि ये रेडार पर इंटरसेप्ट नहीं होता और इस वक्त जो भारत के पास सबसे एडवांस जो तैयारा है वो है राफेल, जो उसने फ्रांस से खरीदा था। वो है 4th जनरेशन तैयारा, जबकि 5th जनरेशन तैयारा इस वक्त चंद ही ममालिक के पास है, जिसमें इसराइल है, अमेरिका है, रशिया और चाइना वगैरह है। अभी तुर्की भी इस पर काम कर रहा है और खबर ये भी आ रही है कि वो भी इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा, जिसे के का नाम दिया गया है। चाइना के FC-31 जिसे J-31 करार दिया जाता है, ये वो तैयारा है जिसकी ट्रेनिंग करते हुए पाकिस्तानी पायलट्स को इंटरसेप्ट किया गया है और भारतीयों ने इस पर शोर डालना शुरू कर दिया है। और ये जो पैनिक बाइंग की बात है, इसका मतलब यह है कि क्या अब भारत को पैनिक में आकर पाकिस्तान के मुकाबले में F-31 या 5th जनरेशन का कोई तैयारा किसी मुल्क से खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ट्रेनिंग कर रहा है, अपने पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहा है, तो पाकिस्तान लाजमी तौर पर चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। या फिर यह खबरें भी भारत का मीडिया ही दे रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को डिले पेमेंट पर यह तैयारे देने का फैसला किया है ताकि पाकिस्तान बआसानी इंडिया को काउंटर कर सके। आपको याद दिलाते चलें, जब राफेल खरीदा था भारतीयों ने, तो भारत के मीडिया में ऐसे पाकिस्तान को ताने मारे जा रहे थे कि अब तुम भारत का मुकाबला करके दिखाओ। और जब 2019 में फरवरी में 27 तारीख को जब अभिनंदन को चपेड़ें पड़ी थी, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अपनी नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये कहा था कि अगर आज भारत के पास राफेल होता तो भारत को ये दिन ना देखना पड़ते, भारत अपना पायलट कभी नहीं खोता, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स स्ट्रांग है। और फिर बड़ी धूमधाम से राफेल तैयारे खरीदे गए, एक बड़ा पावर शो किया गया, फ्रांस से लेकर अरबों डॉलर्स लगाए गए और उस पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ करप्शन के भी चार्जेस लगे। लेकिन खैर, भारत ने राफेल खरीदा और पाकिस्तान को ताने देते रहे। लेकिन फिर पाकिस्तान ने एक स्टेप आगे जाते हुए यह नहीं किया कि उसी जनरेशन के तैयारे खरीदे जाएं जो कि 4.5 जनरेशन के तैयारे हैं। पाकिस्तान ने चाइना के साथ राब्ता किया और अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के पायलट्स न सिर्फ वहां पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, बल्कि बहुत जल्द ही भारत की न्यूज के ही मुताबिक अगर देखा जाए, हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसे अनाउंस नहीं किया, तो भारतीय खुद ये कह रहे हैं, जो उन्हें उनके सोर्सेज से जरिए पता लगा है, कि पाकिस्तान को बहुत जल्द चाइना ये J-31 तैयारे जो कि 5th जनरेशन है, रडार में इंटरसेप्ट नहीं होते, वो देने जा रहा है। इस सारे मामले पर आपको तो पता है भारत के मीडिया का क्या हाल होगा, किस तरह वो पैनिक में आकर पैनिक बाइंग की बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पर भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे और पाकिस्तान के साथ जो ताकत का तनासुब है उसे बराबर किया जा सके। आइए आपको दिखाते हैं इस सारे मामले पर भारत के मीडिया का क्या रद्दअमल है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल ऑफ द स्क्रीन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। की ऐसी न्यूज है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट फिलहाल चाइना में हैं और वो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने की। जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान की ये पहल भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने चाइना के FC-31 गिर फाल्कोन, जिसे पहले J-31 फाइटर जेट भी कहा जाता था, उस पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। और देखिए पाकिस्तान का मीडिया इसको लेकर कितना एक्साइटेड है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स की हरीफों पर वाज़ेह बरतरी बरकरार है। पाकिस्तान एयरफोर्स जनूबी एशिया में 5th फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली फिजाई कुव्वत होगी, जबकि जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स में चीनी साख्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट FC-31 की शमूलियत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान का मीडिया तो इस बात के भी दावे कर रहा है जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद। ये जो चाइना का शेनयांग FC-31 फाइटर जेट है, जिसे J-31 या J-35 भी कहा जाता है, ये एक ट्विन जेट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है
और इसे डेवलप किया शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने। अकॉर्डिंग टू द चाइना, ये एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्टेल्थ फाइटर जेट से मतलब ये है कि ये राडार की नजर से बच सकता है। हालांकि भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, चाइना के पास है और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट अब उसी फाइटर जेट पर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। चाइना ने इस फाइटर जेट को डेवलप किया है एज कंपटीशन टू लॉकहीड मार्टिन F-35 और चाइना का इरादा इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने का। और अगर इस लिहाज से देखें तो पॉसिबिलिटी बनती है कि चाइना पाकिस्तान को ये वाला फाइटर जेट दे सकता है। रिसेंटली अगर आप लोगों ने सुना हो तो चाइना ने पाकिस्तान को 12 J-10C कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिए हैं। हालांकि जब पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा तब उसने दावा किया था कि ये भारत के रफाइल फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए हैं। हालांकि पाकिस्तान के J-10C और भारत के रफाइल का कोई मुकाबला नहीं है। ये जहाज किसको मिलने जा रहा है? ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है? पाकिस्तानी पायलटों को रखा गया है ट्रेनिंग बेस पर। अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात ये होता है कि हमारे दो प्रमुख दुश्मन, एक तुर्की, इसने एक जहाज बना लिया है कान। जहाज का नाम क्या है? कान। और इसमें है एक तो चाइना, इसने J-31 बना लिया है। J-30 इसने क्या बना लिया? कान। ये दोनों ही जहाजें 5th जनरेशन की है। किस जनरेशन की है? और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात यह होता है कि रडार में आता ही नहीं है। रडार में नहीं आएगा। रडार में तो नॉर्मल हम लोग जहाज देख लेंगे, कौन जहाज पटना के ऊपर जा रहा है, कौन जहाज नहीं जा रहा है। अभी देखते हैं हम लोग पटना के ऊपर कौन जहाज जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, क्या जा रहा है, सारा चीज पता चल जाएगा रडार पे। ये देखो पटना के ऊपर एक जहाज है, कहाँ गया ये विस्तारा का जहाज है, अभी जस्ट लैंड किया है पटना से दिल्ली। इसे तो रडार पे हम लोग देख लें, नहीं समझ गया कोई दिक्कत। लेकिन यही सब दिखेगा, ये सब नहीं दिखेगा 5th जनरेशन वाला। अच्छा फाइटर उटर नहीं दिखता है, सब फाइटर तो हम लोग भी नहीं देखते। शेख हसीना का जहाज तो हम लोग देख लिए थे, आ रहा है बांग्लादेश में आई थी। हम लोग को भी फ्लाइट पकड़ना रहता है तो देख लेते कहाँ है, तब पहुंचेगा। नहीं तो कई आदमी देखते हैं एयरपोर्ट पे जाकर फ्लाइट 2 घंटा लेट है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आजमगढ़ पहुंची तो निकलो हो, लखनऊ अयोध्या क्रॉस करेगी अगर हम लोग को जाना होगा दिल्ली, अमूमन सबसे ज्यादा तो दिल्ली ही जाते हैं, तो वहीं देख लेते। इस रडार पे नहीं देख पाता, स्टील्थ वाला नहीं दिखे, समझ में आ रहा है। तो देखो ये जहाज किसको मिलने जा रहा है और ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है? अब हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। हाँ ये बेच देगा इसको, किसके पास? सुनो ध्यान से, तुमको और दर्दनाक बात बताते हैं। पाकिस्तानी पायलटों को लहासा एयरबेस के पास देखा गया है J-31 फाइटर के ट्रेनिंग बेस पर। उसे सुरा वहां ट्रेनिंग कर रहा है। सब जहाज अभी आया नहीं है, आने के बाद ट्रेनिंग में 2 साल की रगड़ के ट्रेनिंग दे रहा है वहां पे। इसी आधार पर पता चल रहा है कि वो खरीदने के लिए पेमेंट दिया और चाइना इसे लोन पे दे रहा है, EMI पे, लोन पर। क्योंकि चाइना के पास एक जहाज बिक जाएगा और जितना जहाज बिकेगा जहाज में क्या कमी आई क्या नहीं उससे फीडबैक लेके और सुधार करेगा और हम लोग के लिए सरदर्द होगा। और पाकिस्तानी स्टील जहाज ना देश के ऊपर उड़ेंगे से पता नहीं चलेगा। और हम लोग के IIT दिल्ली, IIT मुंबई पैकेज लेके भाग जाता है सब अमेरिका, नहीं समझे। IIT वालों को कहो ना कि सब ऐसा रहेगा, सब IIT से है भाई। IIT से इंजीनियरिंग करने नहीं गए हो, पैकेज कमाने गए हो। एम्स वाले से देखो,